अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अपॉस्ट्रोफी पंक्चुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉस्ट्रोफी क्या होती है, आज इसके यूजेस देखेंगे सारे। पहले समझ लो होती क्या है। अगर ये एक वर्ड है फॉर एग्जांपल और वर्ड के हेड पे कोई कॉमा आ जाए तो उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। आमतौर पर कॉमा जो है उसकी जो प्लेस है वो लाइन के ऊपर होती है इस तरह से ना। लेकिन अगर वर्ड के हेड पे अपॉस्ट्रोफी आ जाए, कॉमा आ जाए, तो उसको हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और इसके यूजेस ये बड़े इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। इसके तीन यूजेस हैं बेसिकली। वन इज पोजेशन, द अदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नाउ व्हाट इज पोजेशन, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पोजेशन मतलब किसी चीज पे कब्जा, मलकियत। तो जब हम किसी मलकियत या कब्जा के माने को बयान करना चाहते हैं किसी नाउन की, समटाइम्स प्रोनाउंस की भी, तो उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और इसके रूल्स हैं वो कैसे हैं देखते हैं। नंबर वन, टू शो possession of nouns, और ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। मैं अगर कहता हूं दिस इज अलीज बाइक, अब देखिए मैंने क्या किया, ये नाउन है मेरे पास और अपॉस्ट्रोफी लगाई और एस लगाया, जिससे माना आ गया कि ये अली की बाइक है। की का के मानों में ये इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन के लिए। इसी तरीके से वंस पेरेंट्स are respected, one must respect one's parents। तो इस सेंस में ये वन के साथ, वन क्या है, प्रोनाउन है, तो ये पोजेशन शो कर रहा है। पोजेशन में कुछ रूल्स और भी हैं वो जो आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़े ज़रूरी हैं। वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। केसेस में चेंज कर रहा हूँ। अगला केस ये है कि जब कभी ऐसा हो कि कोई प्रॉपर नाउन है और उसके एंड पे एस आ रहा है, प्रॉपर नाउन एंडिंग विद एस, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग एक और एस का इजाफा नहीं करते, या अगर हम कर भी दें तो क्या रूल है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ दिस इज अवैस बाइक। अब यहां पे देखिए एक ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसके एंड पे ऑलरेडी एक एस आ रहा है। मैं यहां पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के तो इसकी पोजीशन शो कर सकता हूं, दिस इज अवैस बाइक। एक और एस यहाँ पे नहीं पुट कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और एस पुट कर देता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं यूं लिख देता हूँ दिस इज अवैस बाइक, इवन इट इज राइट, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूं कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रूल है, मैं ये कहता हूं कि विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस, एस से प्लूरल नाउन्स यानी कि नाउन के प्लूरल जो कि एस से एंड हो रहे होते हैं, होता है ना, हम प्लूरल करते हैं किसी नाउन का प्लूरल करते हैं, मतलब बॉय है तो बॉयज, गर्ल्स है तो गर्ल्स, ट्री है तो ट्रीज। तो प्लूरल नाउन जो एस पे एंड हो रहे हैं
उसके साथ हम लोग एक और एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज बॉयज हॉस्टल। अब इस सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी का यूज तो होगा, लेकिन एक और एस मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ऑलरेडी एक एस मौजूद है। बॉयज एक प्लूरल नाउन है, तो ऐसा प्लूरल नाउन जो कि कॉमन नाउन के तौर पे यूज हो रहा है और उस पे एंड पे एस आ रहा है, तो हमें एक और एपोस्ट्रोफ एस के बाद एक और एस लगाने की जरूरत नहीं है, एपोस्ट्रोफी ही काफ़ी है, नया एस हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर प्रॉपर नाउन है और एस पे एंड हो रहा है, उस पर भी ये रूल काम करता है कि एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एक और एस नहीं लगाएंगे। लेकिन ग्रामर अलाउ करती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये भी देखने में आया, रूल बुक्स पे लिखा होता है, ग्रामर की बुक्स पे, कि अगर प्रॉपर नाउन है एस पे एंड हो रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी के साथ एक और एस भी लगा सकते हैं। लगा ले, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब कॉमन नाउन है और वो एस पे एंड हो रहा है तो हम फिर उसकी पोजीशन शो करेंगे, तो उस वक्त हम अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एक और एस नहीं लगाएंगे। और रूल नंबर 4 ये है इसके मतलब पोजीशन के ही केस में चैप्टर में, वो ये कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी एनिमेटेड थिंग्स जो है उसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं। इट इज यूज ओनली with living things, animated things. हम ये नहीं कह सकते कि द डोर ऑफ माई कार, सॉरी माई कार्स डोर इज नॉट वर्किंग। अगर इस बात को मैं करना है तो मुझे यही कहना पड़ेगा, द डोर ऑफ माई कार इज नॉट वर्किंग। ठीक है, लेकिन ये बात सिटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, कंट्री के साथ नहीं आती, वो उनको हम एनिमेटेड में ही लेंगे। तो उसके साथ हम लगा सकते हैं अपोस्ट्रोफी, कंट्रीज बेस्ट प्लेयर, सिटीज बेस्ट एरिया, तो वो वहाँ पे ठीक है, वर्ड्स बेस्ट ठीक है। लेकिन ये जो इनएनिमेट थिंग्स हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। कॉन्ट्रैक्शन में हम अपोस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शन एक टेक्निक है जिसमें हम दो वर्ड्स को, कम से कम दो वर्ड्स को मिलाकर यूनाइट करके एक वर्ड बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डू और नॉट, तो इनका एक वर्ड अगर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डोंट। तो अब इस टेक्निक को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शंस आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसकी बहुत लंबी सी एक लिस्ट आती है, फिक्स होती हैं। इसको याद करने के लिए मतलब मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो आपको भी मैं एडवाइस करूँगा कि कॉन्ट्रैक्शन याद करें और उसको लिखें। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। और एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है और इसमें बहुत सारी मिस यूजेस भी इसके हैं। वो अगर आप इसको जान लेंगे, मुश्किल नहीं, आसान है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इट्स। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, इट इज। और इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी इट हैज़। और ये कॉन्ट्रैक्शन बन सकती है इट वॉज। तो आप देख लें तीनों एस एंडिंग है, इसलिए इनके साथ इसकी शॉर्ट फॉर्म इट्स बन जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही बहुत सारी और भी कॉन्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, इसको याद कीजिएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में जो एक मिसपरसेप्शन है, थोड़ी सी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो मैं क्लियर कर दूँ आपको। मसलन ये है योर्स ट्रूली, ये आती है, हम एंड करते हैं किसी एप्लीकेशन का योर्स ट्रूली, और एक योर्स ट्रूली इसे ऐसे भी लिखते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। क्या योर्स ट्रूली जो है वो उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगी जैसे यहाँ लिखी हुई है, या ये नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर ये है कि ये वाला जो तरीका है वो ठीक है, ये गलत है। अब देखें ना, योर्स ट्रूली मतलब योर इज ट्रूली या योर हैज ट्रूली या योर वॉज ट्रूली, तो ये तो किसी भी तरह से सेंस नहीं बना सकता। तो इसलिए ये एक कॉमन एरर है, तो मैं इसलिए इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये वाला तरीका ठीक है।
और ये वाला तरीका गलत है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। जी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एडिशन है, और एडिशन में अपोस्ट्रोफी कैसे इस्तेमाल होती है? आमतौर पर तो एडिशन मतलब प्लूरल बनाना या प्लूरल फॉर्म में, और भी इसके यूजेस हैं। प्लूरल में किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं? आमतौर पर प्लूरल जो है उसमें हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ बॉय, तो इसकी प्लूरल है बॉयज़, तो इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आई। स्टूडेंट्स इसमें भी गलती करते हैं बात बात, यहाँ पे प्लूरल के लिए अपोस्ट्रोफी भी लगा देते हैं, क्लास और क्लासेस, कंट्री और कंट्रीज। लेकिन ये भी एक मतलब एरर है। अब ये कौन सी एडिशन है? मतलब अगर आप करते हैं किसी एब्रिवेशन को, मतलब मैं कहता हूँ एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज कैपिटल लेटर्स में इनकी प्लूरल करने के लिए, कैपिटल लेटर्स की प्लूरल करने के लिए आप अपोस्ट्रोफी का यूज भी करेंगे। हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बगैर एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। एनजीओज, एनजीओज, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं एज, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहता हूँ हाउ मेनी एज डिड यू गेट इन द लास्ट एग्जाम, या हाउ मेनी बीज, हाउ मेनी डब्ल्यूज कम इन योर स्पेलिंग, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफी प्लस एस। तो इस तरीके से ये ऐड करने के लिए, वर्ड्स की प्लूरल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक जो यूजेस हैं अपोस्ट्रोफी के, होप आपको समझ आ गई होगी। और इसका राइट इस्तेमाल जो है वो बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एंट्री टेस्ट के भी और जो आम बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।